कल से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टैनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक चैनल के पत्रकार का गिरेबान पकड़ते धमकी देते नजर आ रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि मंगलवार को पुलिस ने लखीमपुर खीरी कांड में शामिल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टैनी के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या का केस दर्ज कर यह खुलासा किया था कि गाड़ी से रौंदा जाना एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। विपक्ष लगातार अजय मिश्रा टैनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन अब आरोपों के घेरे में आए मंत्री अजय मिश्रा अभद्रता पर उतर आए हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता नवीन ने जब मंत्री जी से एसआईटी जांच को लेकर सवाल पूछा तो वो भड़क गए, गाली गलौज करने लगे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर को डराने धमकाने की कोशिश भी की, जो कैमरे में कैद हो गई। यहां तक कि वहां मौजूद एक और पत्रकार का मोबाइल बंद कराने की भी कोशिश करने लगे। बुधवार को लखीमपुर के ऑयल में मदर चाइल्ड केयर के ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी से जब पत्रकार ने एसआईटी रिपोर्ट पर सवाल पूछा तो वो भड़क गए। उन्होंने कहा, जाकर एसआईटी से पूछो, ये तो तुम्हारे मीडिया वाले हैं ना, इन्हीं से। उसके बाद गाली बकी, एक निर्दोष आदमी को फंसाया है, शर्म नहीं आती? इतने गंदे लोग हैं, क्या जानना चाहते हो? एसआईटी से नहीं पूछे? ये सारी चीजें उन्होंने वीडियो में कही। अरे फोन बंद कर दे। पूछो, आप पूछो। क्या सीट लग गई है? नहीं, एसआईटी में लगाई है। पूछो जाके ना। ऐसे यही हमारे मीडिया वाले हैं ना, यही साले चोरों ने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। शर्म नहीं आती है। क्या नहीं करते? आइए सर, आइए सर, आइए। मोबाइल बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? क्या ये एसआईटी से नहीं अरे साले चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया गाँव में मिले। ये उसी गोदी मीडिया के एक चैनल के पत्रकार से खुद मंत्री सवाल कर रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही अपना कर्तव्य भूल सरकार की चाटुकारिता में लगा हुआ है। पत्रकारिता दम तोड़ चुकी है। 2014 के बाद से ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ सामान्य चल रहा है, न कोई महंगाई दिखाई दे रही है, न कोई गरीबी और भूखमरी। वो अलग बात है कि टमाटर, प्याज और पेट्रोलियम के भाव में मुकाबला चल रहा हो कि कौन बाजी मार ले जाए। वो अलग बात है कि गरीबी और स्वतंत्र पत्रकारिता के इंडेक्स में भारत की स्थिति लगातार गिर रही हो। इस पूरी घटना पर एबीपी न्यूज के रिपोर्टर नवीन अवस्थी का एक वीडियो भी सामने आया है। उसे सुनकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद पत्रकार महोदय कितना डरे हुए हैं। आज ओएल के एक शिशु चिकित्सालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे। हमारे द्वारा जब प्रश्न किया गया ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, उसके बाद हमने ये प्रश्न किया कि आपके बेटे पर अन्य धाराएं बढ़ गई, क्या कहना है? तो इस बात पर भड़क गए मंत्री जी। बताया कि अब तक चार्जशीट तो नहीं लग गई, बेवकूफ़ हो क्या, तमीज़ नहीं है, इस तरीके से डांटते हुए। और मोबाइल भी हमारे साथियों का और न्यूज़ कैमरामैन से उनका मोबाइल छीन लिया, जो कि अभी तक उनके कब्जे में है। मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। इस तरीके से बिहेव उनका अच्छा नहीं रहा। विपक्ष ने पूरे दिन पार्लियामेंट में सरकार को घेरा, लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों टैनी का साथ दे रहे हैं? किसानों का अपमान और टैनी का साथ आखिर क्यों? वहाँ वायदा किया कि देखिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम दबाव डाल के न्याय दिलवाएंगे। तो बिना दबाव के, बिना संघर्ष के न्याय नहीं होगा। जैसे हमने कहा था कि
कि ये कानून ये वापस मिले। हुआ था वो, वैसे ही मैं कह रहा हूँ अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। आपको लगता है कि ये कास्ट को लेकर लड़ाई है यूपी में, ये कास्ट को सेविंग सच्चाई है, सच्चाई की लड़ाई। इस मामले पर राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के ऊपर और बीजेपी सरकार के ऊपर सवालात खड़े किए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि ये वही मीडिया है जो 2 महीने पहले बेटे के जरिए अंजाम दी गई लखीमपुर घटना पर उसको बचाने में लगी थी। खबर जिस दिन यह घटना घटी उस दिन तमाम चैनलों पर यह खबर चलाई कि किसानों ने पत्थर मारे थे और उसके बदले में यह पूरी घटना घटी। वो तो भला हो मोबाइल का, जो आजकल तमाम लोगों के हाथों में है, और जब कोई घटना घटती है तो लोग उसको वीडियो बना लेते हैं, उसको मोबाइल में कैद कर लेते हैं। हालांकि इस घटना की वीडियो 2 दिन बाद सामने आई, क्योंकि लखीमपुर कांड होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन वीडियो बना और वो सामने आया और उसके बाद मीडिया के इस दलाली का पूरी तरह से भांडा फोड़ हो गया। और उसके बाद इस वीडियो के जरिए यह पूरी तरह से साफ हो गया कि किसानों पर जानबूझ करके जीप चढ़ाई गई थी। फिर मीडिया ने कहा कि मोनू भैया तो दंगल देख रहे थे, वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। और उस पर मंत्री ने यह कहा कि अगर मेरा बेटा घटना स्थल पर था और यह साबित हो गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। फिर मीडिया ने चलाया कि राजा बेटा वहां थे तो, लेकिन यह गलती से हो गया। जब वीडियो सामने आया तो इस तरह से फिर मीडिया ने उनका सपोर्ट किया। अब यूपी पुलिस ने नई एफआईआर में नेग्लिजेंस वाले सारे सेक्शन हटा दिए हैं। साजिश करके हत्या की गई यह कहा है नई एफआईआर में। एसआईटी मान रही है कि हत्या है, दुर्घटना नहीं। इसके बाद शहीद किसान लवप्रीत सिंह के परिवार ने सरकार और पुलिस से सवाल किया है और उसका वो जवाब चाहते हैं। मैं सतनाम सिंह चौखड़ा फार्म से और लवप्रीत का डैडी। अब तो ये एसआईटी ने भी क्लियर कर दिया है कि जो 3/10/2021 को जो तुकोनिया में कांड हुआ था ये पूर्व नियोजित घटना थी, और अब हम यही चाहते हैं कि अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा हो और उन्हें जेल के अंदर डाला जाए और उचित धाराओं के अनुसार उनके पर कार्रवाई की जाए। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कई चैनलों की हेडलाइंस जो कल की घटना टेनी के जरिए घटी गई। जिस तरह से पत्रकारों को खुलेआम धमकाया गया, एक पत्रकार का मोबाइल छीन लिया गया जो अभी तक वापस नहीं किया गया है, और उसके बाद हमारी गोदी मीडिया जो अपने प्रोग्राम्स करती है तो उसके थंबनेल कुछ इस तरह से बनाती है। जी न्यूज़ जिसके रिपोर्टर का मोबाइल छीना गया, वो लिखती है सियासत-ए लखीमपुर के नाम से देश हित जो इनका प्रोग्राम होता है उसमें ये थंबनेल एंकर बनाती है। और उसके बाद एंकर अपने डिस्कशन में ये बात करती है कि विपक्ष किस तरह से इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठा रहा है। गोदी मीडिया को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैनी का इस्तीफा किसे मांगने को कहें। उसके नाम का तो सिर्फ जाप करना है कि मोदी फलां जगह मंदिर में गए, 2:30 बजे तक वहां रात में रुके, किस तरह से उन्होंने गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ बैठ करके खाना खाया। बिल्कुल इसी तरह से पिछले 7 साल से मीडिया लगी है। कम से कम सिस्टम से ही कर लेते सवाल। अगर आप सीधा मोदी से नहीं पूछ सकते हैं तो जिस तरह से पहले एक बार आपने देखा होगा कि सिस्टम से सवाल किया जा रहा था कोरोना के वक्त में, लेकिन सिस्टम कौन चलाता है, सिस्टम पर कौन काबिज है, पूरा देश जानता है। 2 ही लोग हैं जो देश को चला रहे हैं, तो उनसे डायरेक्ट सवाल क्यों करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता मीडिया। आज तक थंबनेल बनाता है टेनी की बर्खास्तगी पर सदन में हंगामा। टीवी 9 कुछ इस तरह से लिखता है कि थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे अजय मिश्रा। जी न्यूज़ क्या बचेगी टेनी की कुर्सी। एबीपी न्यूज़ थंबनेल बनाता है बीजेपी के लिए टेनी कितने जरूरी। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है और अपर कास्ट की वजह से
अपर कास्ट वोटर को साधने की वजह से, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की छवि के ऊपर यह सवाल खड़ा हो रहा है कि वो अपर कास्ट को, अगर बात करें पंडितों को, वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए टैनी को जब अभी रिशफल हुआ था तो उसी वक्त टैनी को मंत्री बनाया गया था पंडितों का वोट साधने के लिए। अब हटाएं किस तरह से, ये एक बड़ा सवाल खड़ा है और पशुपेश में है बीजेपी, और ये आकलन कर रही है कि उसको हटाने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत पर, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर किस तरह का असर पड़ सकता है, और उसको नापने तोलने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। और यही वजह है कि बीजेपी के प्रवक्ता पूरी तरह से इस टॉपिक पर बोलने से कतरा रहे हैं। तो ये थे कुछ थंबनेल जो मैंने दिखाकर इस गोदी मीडिया की औकात दिखाने की कोशिश की कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष या प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब इस मामले में एक अंतिम झूठ से पर्दा उठना बाकी है। एसआईटी ने जिस तरह से कहा है कि यह घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी, तो अगर साजिश हुई है तो साजिश करता भी होगा, जाहिर सी बात है। जिसने साजिश की है वो भी बताना पड़ेगा पुलिस को। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साजिशकर्ता से भी अगर पुलिस ने पर्दा उठा दिया तो किसानों को इंसाफ मिल पाएगा, लेकिन इस साजिशकर्ता से पर्दा उठाने के लिए 26 सितंबर का वो वीडियो काफी है जिसमें अजय मिश्रा उर्फ टैनी एक भाषण में किसानों को सबक सिखाने की बात कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इस वीडियो से पूरी तरह से खुलासा हो सकता है, हो जाता है, सामने आ जाता है कि किसने साजिश रची और कौन है साजिशकर्ता। तो क्या अब पुलिस इस साजिशकर्ता को भी कैमरे किरदार तक पहुंचाएगी? तो क्या पुलिस अब इस साजिशकर्ता के नाम से भी नकाब उठाएगी और इसके खिलाफ भी एफआईआर होगी? इसको भी नाम भी एफआईआर में दर्ज कर इसको सलाखों के पीछे पहुंचा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस ये साहस जुटा पाएगी? शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।